अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सईदा अबिया कमलापती है और आई एम वर्किंग एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, मेनली चाइल्ड बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट फॉर द पास्ट अबाउट 7 years, मोर देन 7 years एक्चुअली। और मेरा जो ज़्यादातर फोकस रहा है वो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के साथ रहा है, लेकिन ओवरऑल चिल्ड्रन जो हैं उनके ऊपर भी मैंने काम किया है, चाहे न्यूरोटिपिकल हो न्यूरो डाइवर्स में। ओके सो इस जो वेबिनार है इसका मकसद ये है कि रिसेंटली इस चीज़ में बहुत सर्ज आया है कि बच्चे जो हैं बिहेवियरल इश्यूज उनके थोड़े से ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। वाई? बिकॉज जाहिर सी बात है, चीज़ें बहुत सारी एक्यूमुलेट हो गई, नॉलेज की एक्यूमुलेशन है, इजी एक्सेस है, और एक आपके पास फिल्टर नहीं है कि क्या चीज़ दिखाई जाए क्या चीज़ ना दिखाई जाए। तो बहुत से ये मालूमात है, कौन सी मालूमात सही है कौन सी मालूमात सही नहीं है, ये वाली चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। सो इस छोटे से वेबिनार का जस्ट ये मकसद है कि चाहे यूट्यूब के थ्रू, चाहे इस मीटिंग के थ्रू, people should know a little bit about how to manage any behavior that comes their way। ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करने लगी हूँ। तो बात यह है कि जब बात की जाए तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज बिहेवियर, एक बिहेवियर होता क्या है। तो बिहेवियर जो है वो कोई भी एक ऐसी नजर आने वाली चीज है या कोई भी नजर आने वाला रिएक्शन है जिसको लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक चेहरे का उतार चढ़ाव है, या क्या कहते हैं, लोगों की बातचीत है, या जो भी है, लोगों के जुमलों का उतार चढ़ाव, इमोशंस है, ये सारी चीजें इन सब में आती हैं। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसका हमें ये देखना है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन बिहेवियर और बिहेवियर मैनेजमेंट। तो उसकी एक सिंपल सी छोटे से एक जुमले में ये बात कही जा सकती है कि अगर आपका रवैया अच्छा है तो आपकी जो सोशलाइजेशन स्किल्स हैं वो पॉलिश होती हैं, एंड यू कैन मेक योर वे। आपकी पीआर बढ़ सकती, पब्लिक रिलेशन आपका अच्छा हो सकता है, क्योंकि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, राइट। तो इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत है अपने इर्द गिर्द लोगों में इंटरेक्शन की। इंटरेक्शन अच्छा है तो लोग आपसे मिल रहे हैं, आपको लोगों की जान पहचान हो रही है, तो इस वजह से बिहेवियर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अच्छा जी। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो ये है कि अब बिहेवियर को हम पहचाने कैसे, किस तरीके से इसके बारे में समझें, क्योंकि बिहेवियर जैसे आपको बताया चेहरे का उतार चढ़ाव भी है, रिएक्शन है, एक्शन है, कई मुख्तलिफ चीजें। तो इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है जो इसमें हम लोग देखते हैं वो मेनली टू थिंग्स है। एक एबीसी मॉडल कहलाता है और एक फंक्शंस ऑफ बिहेवियर कहलाता है। ठीक है। जो एबीसी मॉडल है वो एक जनरल पॉपुलेशन के ऊपर भी होता है, और जहां तक फंक्शंस ऑफ बिहेवियर की बात है वो जनरल पॉपुलेशन पे भी अप्लाई होता है, लेकिन उसका मेन फोकस जो होता है वो चिल्ड्रन होता है, न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन हो या न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन हो। बिहेवियर इज बिहेवियर, राइट। अच्छा जी। अब सवाल आता है कि मैं इतना बिहेवियर को खोल के क्यों बयान कर रही हूँ। तो मकसद वही है कि जब तक आप वजह नहीं समझेंगे किसी चीज की, देन हाउ वुड यू बी एबल टू नो कि हाउ टू डील विद दैट। आपको पता ही नहीं है कि किसी चीज को कैसे डील करना है, तो आप उस वक्त एक बच्चा रो रहा है, आपने जाके उसको थप्पड़ लगा दिया कि क्यों रो रहे हो बिला वजह, आपने उसकी वजह नहीं जानी। आप क्या मालूम उसको भूख लग रही है, क्या मालूम उसको चोट लगी हुई है, क्या मालूम किसी ने उसको तंग किया है, कुछ भी वजूहात हो सकती हैं। तो वजह जाने बगैर अगर हम किसी चीज पे काम करेंगे तो उसका रिएक्शन, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत गलत भी आ सकता है, जो कि बच्चे की पर्सनैलिटी को या किसी इंसान की पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इवेंचुअली क्या है, बच्चे की सोशलाइजेशन को या इंसान की सोशलाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। दैट इज वाई वी आर फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स। ठीक है जी। अब जब मैंने आपसे एबीसी मॉडल की बात की है और फंक्शंस ऑफ बिहेवियर की बात की है, तो गाहे बगाहे, स्टेप बाय स्टेप, वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट। ठीक है जी। अच्छा जी। पहली चीज जो है वो है एबीसी मॉडल। व्हाट इज एबीसी? एबीसी इज एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस। ये तीनों इंटरलिंक्ड है। एंटीसीडेंट यानी कि पहले का,
ठीक है। बिहेवियर जो पहले किसी भी वजह से बात हुई उसके रिएक्शन में आया, ठीक है ना। और कॉन्सिक्वेंस क्या है, बिहेवियर के बाद क्या चीज हुई जिससे हमें अंदाजा हो कि आया ये बिहेवियर आगे अकर करने वाला है या नहीं करने वाला। अच्छा जी, बात अगर की जाए एंटीसीडेंट की, सो व्हाट इज एंटीसीडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सिंपल सी वर्डिंग है, द बिफोर, के किसी भी एक्शन के होने से एग्जैक्ट पहले क्या हुआ था। साहर ने मुझे कहा, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, आप लोगों ने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूं। तो दैट इज द एंटीसीडेंट। इस सिचुएशन में एंटीसीडेंट क्या था कि साहर ने मुझे कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है ना। कुछ लोग इसको ट्रिगर भी कहते हैं, और जरूरी नहीं है, एक चीज इंपॉर्टेंट, कि ये सिर्फ एक ही है कि आपको बस बिहेवियर से पहले एक चीज हुई थी, जो उससे पहले एक चीज हुई है उसी के बारे में आपसे कहा जाए कि यही इसका ट्रिगर है। नहीं, इट इज नॉट दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल दूं, तो आपके पास एक बंदा आ रहा है, वो ऑफिस से आ रहा है, सुबह ऑफिस के लिए निकला है, घर पे गैस नहीं आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, नाश्ते के बगैर निकल गया, ऑफिस पहुंचा, रास्ते में ट्रैफिक थी, ऑफिस लेट पहुंचा। ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस ने देख लिया, बॉस ने सुनाना शुरू कर दी कि व्हाई आर यू लेट। वहां से लेट हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हुई। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मीटिंग वगैरह हुई। मीटिंग में भी जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन नहीं आई, फिर एक आपका एक बिल्डअप आ गया। करते करते शाम का वक्त आया, शाम जब वो जाके बैठा अपने दोस्तों के पास, एंड ही इज लाइक कि अब मैं रिलैक्स करूंगी, एकदम से किसी ने पूछा, हाँ भाई कैसे हो, तुम तो बड़े लेट आते हो। हालांकि उसने एक बहुत नॉर्मल सा जुमला बोला, बट क्योंकि बिल्डअप आ रहा है कि नाश्ता नहीं किया हुआ, मीटिंग सही नहीं हुई, बॉस से डांट पड़ गई, डिफरेंट चीजों का बिल्डअप आया, डिफरेंट आए, और उससे पहले क्या उसने जाके सुना दी अपने दोस्त को। देखने वाले की नजर में, भाई मैंने तो एक जुमला बोला था आपको, बट दैट इज नॉट द केस। एक्चुअल क्या है कि शुरू ही से उसके छोटे 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 ट्रिगर्स आ रहे थे, और फिर वो एकदम से बिल्डअप हुआ, एंड देन ही जस्ट वेंट ballistic। तो ये चीजें एंटीसिडेंट में आती हैं। सिमिलरली, अभी जैसे मैं आपको पिछली एग्जांपल में बता चुकी हूँ, बिहेवियर, द बिफोर आया एंड देन बिहेवियर आया, ठीक है, आपने रिएक्ट किया। अब रिएक्शन से मुराद हमेशा नेगेटिव चीज नहीं होती, पॉजिटिव भी हो सकती है। पहले दी गई एग्जांपल को अगर लिया जाए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यू गाइज गॉट टू नो मी, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन दिया गया। इंट्रोडक्शन क्या था, एक सवाल था, एक सेटिंग स्टिमुलस था, जिस स्टिमुलस सेटिंग क्वेश्चन था जिस पर मैंने बिहेवियर अपना दिया, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है ना। तो ये एक पॉजिटिव बिहेवियर है। नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव किस तरह से, जैसे कि आपको पिछले उसके बाद जो एग्जांपल दी मैंने ऑफिस वाली, उसमें आप देख लीजिए कि जब वो क्या कहते हैं, दोस्त ने पूछा जी कैसे हो, तुम हमेशा लेट ही होते हो भैया, तो ही वंट रियलिस्टिक। तो ये भी एक था कि हालांकि जुमला नॉर्मल था, बट वो उसने रिएक्ट अपनी एंजाइटी और अपनी स्ट्रेस के साथ किया। तो दोनों तरफ की स्ट्रीम जा सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस क्या है कि बिहेवियर के बाद अब हो गया, अब बिहेवियर के बाद क्या चीज आ रही है, किस तरह के रिएक्शन आ रहा है। अगर मैं ऑफिस वाली एग्जांपल लूं, तो उसने गुस्सा किया, दोस्त एकदम से, अगर जानने वाला दोस्त है तो कहेगा भाई अच्छा थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, कोई मसला नहीं, क्या बात है। और अगर जानने वाला नहीं है, ऐसे ही मिलने मिलाने वाले हैं, उन्होंने कह दिया, अरे भाई ये तो हर वक्त लड़ता रहता है, अब हम इससे बात नहीं करेंगे। तो क्या है, आपके बिहेवियर ने अगले बंदे के कॉन्सिक्वेंस, यानी कि अगला बंदे का रिएक्शन, यानी कि आपका इन्वायरमेंट आपसे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उस चीज को डिटरमाइन कर रहा है। अब फ्रिक्वेंसी ऑफ जो इंटरेक्शन है, इस एग्जाम्पल में उसको मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वो बंदा
अगर वो कह रहा है कि अब भाई मैं इससे बात नहीं करूंगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। कि नहीं, ये हर वक्त गुस्से में रहता है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम, सही अपने माहौल में रहे। ठीक है। और अगर कोई समझने वाला है या ऐसा है जो ऑफिस के लिए बात समझता है या जो भी, ही विल बी लाइक कि अच्छा सही है, इस वक्त ये ट्रिगर है, वो सिचुएशन उसकी देख के उसके साथ में से रिएक्ट करेगा। दोनों उसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो बात है उसके रवैये के मुताबिक अब वो फ्रीक्वेंसी डिटरमिन हो रही है कि आया आगे इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये था एबीसी मॉडल। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ बिहेवियर। अच्छा जी, फंक्शंस ऑफ बिहेवियर में जाने से पहले एक दफा ये पिक्चर देख लीजिए। ये आपको एक छोटा सा कंसाइज सा आपको बता रहा है कि क्या है। ठीक है ना। एंटीसीडेंट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, एक्सटर्नल है, ये हमारे कंट्रोल में अक्सर नहीं होता। ठीक है ना। बिहेवियर जो है ओवर्ट है, ऑब्जर्वेबल है, लेकिन हमारे कंट्रोल में है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है? जो अब कॉन्सिक्वेंस है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं दोबारा से वो ऑफिस वाली एग्जाम्पल की बात करती हूँ। अगर वो बच्चा है, वो बंदा है और वो कह रहा है कि अच्छा जानने वाला है, दोस्त है उसका, वो कह रहा है अच्छा अभी मैं बात नहीं कर रहा, अभी के लिए सोशल इंटरेक्शन कम हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर वाइल उसने कहा अच्छा अब ये रिलैक्स है, अब मैं गुफ्तगू कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस हो गया। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या है? कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसने रिएक्ट किया है और दो चार दफा ऐसा हुआ है कि रिएक्शन वही आया है, तो अगला बंदा क्या कहना है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम, अब मेरी इंटरेक्शन इससे कम हो गई। तो ये एक लॉन्ग टर्म होगी। यानी आपके देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बिहेवियर हमारे इंटरेक्शंस वगैरह पे बहुत मैटर करता है। तो इस चीज को ये बता रहा है कि आपने जो भी कॉन्सिक्वेंस किया वो आपकी सोशल इंटरेक्शन, आपकी सोशलाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। अच्छा जी, अब बात आ रही है नेक्स्ट, जो मैंने आपसे कहा था कंपोनेंट्स ऑफ बिहेवियर में, फंक्शंस ऑफ बिहेवियर पे। अच्छा, ये एबीए में भी यूज होता है, वैसे इसको आप जो है नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एबीए के कंपोनेंट्स में भी आता है। ठीक है ना। ही आता है, बल्कि भी नहीं आता, ही आता है। अच्छा जी, तो अगर बात की जाए तो देयर आर फोर फंक्शंस ऑफ बिहेवियर। What are they? There's attention, there access, oh sorry, escape, access to tangible and sensory. अच्छा जी, अगर हम अटेंशन की बात करें या हम फंक्शन की बात करें, तो अगेन हमें ये समझना क्यों जरूरी है, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द बिहेवियर। अगेन क्योंकि एक नई पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया, तो इसीलिए मैं दोबारा से डिफाइन कर रही हूँ कि क्या कहते हैं, ब- जब तक हम सोर्स पे काम नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है बिहेवियर में भी सम टाइम के लिए सबसाइड हो जाए। थोड़ा सा उसको, वो कहते हैं ना कारपेट के अंदर आप डर्ट डाल दो और कारपेट से डर्ट हटाओ नहीं, कमरे से डर्ट, तो वो क्या बिल्डअप होता जाएगा और वो वर्सनिंग की तरफ जाएगा, वो हल नहीं होगा। तो हम कंपोनेंट्स को इसलिए डिस्कस करें ताकि हम सोर्स के ऊपर काम करें, ताकि हमारे जो बिहेवियर्स हैं इवेंचुअली वो सॉर्ट आउट हो, हमारी सोशल इंटरेक्शन सॉर्ट आउट हो। और बच्चों से मुतालिक क्यों बात हो रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चे जो हैं वो हमारा मुस्तकबिल है। ठीक है। बच्चों के ऊपर बचपन से ही काम किया जाता है, जाहिर सी बात है पर्सनालिटी डेवलपमेंट बचपन से ही स्टार्ट होती है। तो अभी से हम समझेंगे तो हम उनको एक वे, इजी वे आउट देंगे, एक अंडरस्टैंडेबल वे आउट देंगे, ताकि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अच्छे तरीके से हो। ओके, सो नाउ रिटर्निंग टू टॉपिक। पहला फंक्शन जो है वो है अटेंशन फंक्शन। बच्चा बिहेवियर क्यों शो कर रहा है? बच्चा बिहेवियर शो कर रहा है तवज्जो हासिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं जब ऑफिस से वापस आती हूँ
अस्सलाम वालेकुम। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही।